नमस्कार। मैं पवन कुमार परवीन एक बार आप सभी को निर्माण आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग शुरुआत करते हैं खोटा नाटक उद्वासल कर्ण के दूसरा सीरीज को। ठीक है, तो पहले सीरीज में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 3 दृश्यों तक हम लोग बात किए थे। आज हम लोग खोटा नाटक के चौथा दृश्य के बारे में बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप पिछले सीरीज में देखे थे खोटा नाटक के उद्वासल कर्ण के बारे में। इसके लेखक श्रीनिवास पानूरी हैं। कौन है लेखक? श्रीनिवास पानूरी। ये नाटक जो है वो कर्ण के जन्म से लेकर के उसके मृत्यु तक का इसमें वर्णन है। लेखक श्रीनिवास पानूरी हैं। इस नाटक का रचना जो है 1963 ईस्वी में हुआ है। प्रकाशक जो है इसमें भूमिका जो निभाया है वो नारायण महतो निभाए हैं, जबकि इसका प्रकाशन 2012 ईस्वी में पहला प्रकाशन हुआ था। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ये नाटक जो है एकांकी नाटक है, लेकिन इसमें कुल दृश्य जो है वो 11 है और पात्रों की संख्या जो है आपके 15 पात्र हैं, जिनमें से कुंती, सोनी और मीरा 3 महिला पात्र हैं और पुरुष पात्रों की संख्या जो है वो 11 है और एक लड़का है तरुण। तो ये सारे मिला करके सारे पात्रों की संख्या जो है उद्वासल कर्ण नाटक में कितने होंगे? 15 पात्र हो गए। पहला दृश्य में हम लोग बात कर चुके थे, पहला दृश्य को हम लोग बात किए थे और दूसरा दृश्य पर भी हम लोग बात कर चुके थे। ठीक है, पहला दृश्य, दूसरा दृश्य और तीसरा दृश्य जो है हम लोग सीरीज 1 में देख चुके थे। आज हम लोग सीरीज 2 में उद्वासल कर्ण के नाटक का उसमें चौथा सीरीज की बात करेंगे। कितना सीरीज? चौथे सीरीज की हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग चौथा सीरीज की यहाँ पर बात करते हैं। चौथा सीरीज में कौन है? डुगडुगी वाला है। कौन है? डुगडुगी वाला। डुगडुगी बजा के कहते हैं सुना भाई सुना। क्या कहते हैं? सुना भाई सुना। कायल राज मैदाने सजवल पंडाले, पांडव और कौरव कुमार सभेक धनुख विद्या खेल होत। फिर ये डुगडुगी बजायक जाहे। मतलब डुगडुगी फिर ये क्या है? डुगडुगी को फिर ये बजाते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा में, फिर राज्यसभा में कौन रहते हैं? राज्यसभा में कर्ण। ठीक है, राज्यसभा में कर्ण है, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, धृतराष्ट्र हैं, भीम है, दुर्योधन है और दुशासन है आदि रहते हैं। यहीं पर कृपाचार्य जो है, यहीं पर कृपाचार्य, कौन? कृपाचार्य पूछता है तोय के वीर, तोय के वीर, तोय अर्जुन संगे खेले की इच्छा राखे है। तुम अर्जुन के संग खेलने की इच्छा रखते हैं? यदि तोय अपन परिचय दे कौन राजवंशिक तोय मतलब तुम कौन से राजवंश के हैं? के तुर माता पिता, तुम्हारा कौन माता पिता है? इल्ची संगे तो अर्जुन खेले नाय पारे। मतलब कोई अजनबी के साथ में अर्जुन नहीं खेलते हैं। वो पांडव वंशिक गौरव, क्या कहते हैं? वो पांडव वंश का क्या है? गौरव है। आगे कहते हैं कर्ण। फिर कौन कहते हैं? कर्ण। कर्ण कहते हैं जायत ओह हमर ठीन जायत पाइत, मेरे पास जायत पात। कहा हमर भुजा बल, कहा हमर भुजा बल हमर जायत। मेरी भुजा का बल जो है मेरा जात है। हमर धनुख, मेरा जात
मेरा धनुष मेरा जायत है। हमर तलवार हमर जायत, मेरा तलवार मेरा जात है। क्या है? मेरा तलवार मेरा जात है। पूछे हो तो हमर भुजा से पूछा। यहाँ पर देखिए, पूछना हो तो मेरा भुजा से पूछा, धनुष से पूछा, तलवार से पूछा, मतलब धनुष से पूछिए, तलवार से पूछिए। और ऊंच कुल एक मोहर लगाए के चलनिहार, और ऊंच कुल का मोहर लगा के चलने वाले, सबके यदि जातिक अहंकार हो, यदि आपको याद जाति का अहंकार हो तो कहा कृपाचार, कहो कृपाचार्य। अर्जुन के बाप के पिता के विवेक वीरता टाय तो ओकर श्रेष्ठ परिचय दे, मतलब यदि वीर का वीरता है तो वो क्या है? श्रेष्ठ परिचय दीजिए। आगे कहते हैं कृपाचार्य कहते हैं कि ओह साधारण बातें अति क्रोध ठीक नाय कर्ण, कि साधारण बात के लिए इतना क्रोध अच्छा नहीं है कर्ण। यदि तोहरा अर्जुनिक संग रण कौशल देखवे हो तो पहल राजा बने होत। कहते हैं कि यदि तुम्हें रण कौशल में यदि अर्जुन के साथ खेलना हो तो पहले राजा बनना होगा। हो कौन राज है के राज के तो लड़। कहता है यदि है के राज तो लड़। अर्जुन जो है, अर्जुन क्या है? अर्जुन तैयार है। दुर्योधन, यहाँ दुर्योधन कहता है ई की हमार सामने वीरे का अपमान। क्या मेरे सामने वीर का अपमान? कुरु सभाएं वीरे का अपमान, कुरु सभा में वीर का अपमान। आगे ओ वीरे का अपमान जकर मुँह से एगो ऐसन तेज फूट बह रहा है, मतलब जिसके मुंह से एक ऐसा तेज फूट के बहराता है। जे तेजक आगू मलिन पड़ जा है, जो तेज के आगे क्या है? मलिन पड़ जाता है। पैर गेला राजपूत सब, यानी मलिन पड़ गया सब राजपूत सब। चूर भय गेल ऊ सभे झूठा गुमाने किला, यानी वो सभी का गुमान का जो किला है वो चूर हो गया। कर्ण कोनो जातिक, किंतु कर्ण वीर। कर्ण किसी भी जाति का है, लेकिन क्या है? कर्ण वीर है। कर्ण वीर है, कर्ण प्रतापी है। क्या है? जोधी कहते हैं आगे, जोधी राजा ना भेले, यदि वह राजा नहीं भे, वो खेले का अधिकारी ना, वो खेलने का अधिकारी क्या नहीं है, तो हम कर्णिक अंग देशे राज सिंहासने राजा पदे प्रतिष्ठापित करही। दुर्योधन कहते हैं कि मैं कर्ण को राजा के पद पर प्रतिष्ठापित करते हैं। कौन सा देश में? अंग सिंहासनिक देश में, अंगिक देश में। आगे यहाँ पर कहते हैं, कौन कहते हैं? कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं कर्ण? कर्ण कहते हैं कि धन्य है महाराज, तो हैं धन्य है। हम तोहर ऋणी, मैं आपका कर्जदार हूँ। चीर ऋणी, पूरी कर्जदार हूँ। हम तोर ई, मतलब मैं आपका ये ऋण कोनो जन्म, मैं इस ऋण को कोनो जन्म भूलब तोहें जहाँ तोहर देहिक धाम गिरतो। कहते हैं, कर्ण कहता है कि जहाँ आपके शरीर का पसीना चुएगा तहाँ हमर लहू, वहाँ हमर क्या है? लहू, वहाँ हमर लहू क्या है? वहाँ क्या बहेगा? मेरा लहू मीन्स मेरा रक्त बहेगा। ईटा मतलब हमर प्रतिज्ञा, यही मेरा क्या है? यही मेरा क्या है? प्रतिज्ञा है। भीम कहते हैं, भीम राजा भेलो की हो तो, राजा बनने से क्या होगा? सारथिक बेटा भय के राजपाट चलियत, कि सारथी का बेटा होकर के राजपाट चलेगा? दुर्योधन, भीम
दुर्योधन कहते हैं, भीम तोय काहे बक बक कर ले जाहे, बड़ कुल जन्म लेके बड़का तमगा लगाए ले है, कि बड़े कुल में जन्म लेकर के बड़का तमगा लगाए ले है। आपनटा देख, आपनटा नहीं देख, मतलब अपने को नहीं देखते हो, खाली द्वेष और जलन भरल हो तोर मने, मतलब सिर्फ आपके मनों में जलन भरा हुआ है। अपना टा दिशा हो, अपने तरफ देखो। कृपाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं कृपाचार्य? ओह, कृपाचार्य कहते हैं, ओह तोहिन के बेकार के झगड़ा बढ़ा रहा है। आप सभी बेकार के झगड़ा बढ़ा रहे हैं। तोहनी एको कट्टी संकोच ना है, आप सभी को थोड़ा सा संकोच नहीं है। चल आप साइंस भी रहल है, भी चलल है कि अब चलो शाम हो रहा है। आगे कहते हैं, यहाँ पर आपका चतुर्थ दृश्य समाप्त होता है और पंचम दृश्य की शुरुआत होता है। पंचम दृश्य में दो लड़की, एक सोनी और दूसरी मीरा, दोनों कहती है, परशुराम जी के आश्रम में आजकल एक नूतन शिष्य आयल है। कौन कहती है? सोनी कहती है कि परशुराम जी के आश्रम में आजकल एक नया और सुंदर गोरनार लड़का आया है। मीरा कहती है, मीरा कहती है, तो कि जी ललको होने की, क्या तुम्हारा जी ललक रहा है क्या? सोनी कहती है, क्या कहती है? जी ललके की हो तो बहन, जी ललकने से क्या होगा बहन? हमने छोट कुल की बेटी, हम लोग छोट कुल की बेटी हैं, नीच अधम, वो सब ऊंच कुल के राजकुमार, वो सब ऊंच कुल का राजकुमार। आगे कहते हैं, हमने के छूले, हम लोग को छूने से हमने के छूले नहाए, कि हम लोग को छूने से ही वे स्नान कर लेते हैं। फिर यहाँ पर मीरा कहती है, देही कोनो ठीन लिखल है कि सोनी? क्या शरीर में कहीं पर लिखा हुआ है क्या सोनी? के चेहरे मोहरे कोनो ठीन फर्क है कि? क्या मेरे चेहरे मेरे से फर्क है क्या? कि ऊंच कुलेक बेटिक, यहाँ पर देखिए, कि ऊंच कुलेक बेटिक सुधे गुलाब फूटे हैं। क्या ऊंच कुल के बेटी के शरीर से क्या सिर्फ गुलाब का महक आता है क्या? ठीक है। और सुंदरे की बेटी की दही से और सुंदरे की बेटी के शरीर से फूटे की चीज़ें लोहराइन गंध मतलब मछली के जैसा गंध। ठीक है। आगे सोनी कहती है, क्या सोनी कहती है? कहती है सोनी कहती है, एते, क्या कहती है? कहले की हो तो बहन, दुनिया ऐसने माने है। कहने से क्या होगा बहन, दुनिया तो ऐसा ही मानता है। मीरा कहती है, क्या कहती है? गढ़े जावक ओ दुनिया। मीरा कहती है, गढ़े में जाए ओ दुनिया, हमनिक देही जुमान रहो, हम लोग का शरीर जवान रही। बड़का बड़का पंडित के, बड़े बड़े पंडित के, कुलमान के, गुणमान के, धनमान के, विद्वान के गोड़े गिरवे पारी, आने उसे अपने शरीर में गिरावे पारी। यहाँ तक समझ गए होंगे। सोनी अचरज करती है और कहती है, क्या कहती है? ऐसन। सोनी फिर अचरज करती है और कहती ऐसन। वहीं पर मीरा पुनः कहती है, मीरा क्या कहती है पुनः? हाँ। क्या कहती है? हाँ ऐसन है। सुनल है कुरु वंश के राजा शंतनु का नाम? क्या आप सुने हैं कुरु वंश के राजा शंतनु का नाम? जखन शंतनु सत्यवती के देखल, जिस समय शंतनु जो है कुरु वंश के राजा
सतवती के देख तो जात कुल धर्म शरम सब भूल गिला। मतलब उस समय जात को धर्म कर्म को सभी क्या है भूल गए। सोनी कहती है सतवती के कर बेटी हल बहन प्रश्नवाचक चिन्ह। मीरा कहती एगो ध्युरेक बेटी। मीरा क्या कहती है कि एक ध्युरेक बेटी। ध्युरेक बेटी मतलब एक नीच है, वो एक क्या है ध्युरेक बेटी। जवाब सोनी कहती है ध्युरेक बेटी जवाब एक आँख मीरा दिगे देखे है। जवाब के बाद जो है मीरा जो है वो सोनी जो है मीरा के ओर देखती है। मीरा कहती है ठीक है काटेक गे भोंडी। यहाँ कांटेक गे भोंडी। सोनी कहती है अच्छा तब। क्या कहती है अच्छा तब। इस प्रकार जो है आप लोग यहाँ पर देखें ठीक है। आगे कहते हैं मीरा आर की और क्या और की एक बतिक बाप बिहा नाय दिखे खोजे। मतलब बिहा नाय दिए खोजे। कते क्रिया कसम यानी कितना क्रिया कसम कते करार तब बिहा भेल। तब कितने करार के बाद जो है क्या हुआ बिहा भेल। आर शर्मिष्ठाक नाम सुनल है। और कहती है क्या आप शर्मिष्ठा के नाम सुने हैं। उसी समय शर्मिष्ठा के नाम सुनी है। आप कहते आर ओकर से बेसी आँखी देखे खोजे तो नुको एहठिन। मतलब यदि कहते हैं कि यदि आप उससे भी अधिक आँखी देखे खोजो हो तो नुको एहठिन। कहता है और इससे भी अधिक देखना चाहती हैं तो नुका जाओ छुप जाओ इसी जगह। सोनी जो है नुका जाती है। सोनी सीटी बजाए के एगो सुंदर तरुण आवे है। एक वहाँ क्या आते हैं सुंदर तरुण आते हैं। तरुण आज असमये की हुकुम। आज असमये मतलब समय पर नहीं, आगे आपका क्या फरमान है। मीरा कहती है हुकुम तुकुम नाय। कोई हुकुम तुकुम नहीं। हुकुम तुकुम क्या है नहीं। कहता है आज तोय अपन हाथे चुट्टी गूँथ दे। मतलब आज आप जो है मैं अपने हाथों से चुट्टी जो है बाल जो है वो बांध दे और गोड़ जो है वो रांग दे और पैरों को जो है रंग दो। ठीक है। तरुण कहते हैं क्या कहती है तरुण अच्छा आ गोड़े रांगे लगला। मीरा की जो है वो गोड़ रांगने लगते हैं। कौन तरुण। मीरा कहती देख लें सोनी। मीरा कहती है क्या देखी सोनी। फूलेक आबार जायत मतलब फूलेक आबार जायत दुनिया के मधु चाहिए मधु। यहाँ पर मधु चाहिए मधु। इस प्रकार जो है आपका पंचम दृश्य समाप्त होता है और छठा दृश्य जो है उसकी शुरुआत होता है। छठा दृश्य में आपका बनी परशुरामिक। छठा दृश्य में जो है आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ छठा दृश्य में क्या है तो इसमें देखेंगे बने परशुरामिक आश्रम कोटी टांगल है। कंडा धनुष तने दूरी धुनी जाय रहल है। बैसल हथ परशुराम पासे कर्ण यानी कर्ण के परशुराम के पास में कर्ण बैठे हुए हैं। परशुरामिक गोड़े देही धाम मतलब कहते हैं परशुराम का जो है परशुरामिक गोड़े जो है देही धाम घाम जो है उसके देही का घाम जो है पाकल दाढ़ी पका हुआ उसके दाढ़ी मोटे जनाव और उसके शरीर में मोटा जनाव। जांघे माथा रैख सुतल परशुराम कर्ण के कहला। और जांघ पर माथा को रख करके परशुराम जो है वो सो जाते हैं। किसके जांघ पर कर्ण के जांघ पर परशुराम जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। परशुराम कहते हैं बेटा आज हमरा बड़ी
थकल ऐसन लागे है। बेटा आज मुझे बहुत थका हुआ लगता है। क्या लगता है? बहुत थका हुआ लगता है। ठीक है, तनी आराम करब, थोड़ा सा मैं आराम करेंगे। कर्ण गुरु के धैर्य के सुता दे है। कर्ण जो है अपने गुरु को जांघ पर सुता देते हैं। कहाँ पर? अपना जांघ पर माथा रख के पंखा करे है। पंखा मतलब उसे पंखा जिसे बियन कहते हैं वो करे है, हिलावे है, ताकि परशुराम को जो है गर्मी ना लगे, उनको कष्ट ना हो। ठीक है, इसी समय जो है कर्ण जो है मन ही मन में क्या? कर्ण मन ही मन में कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर देखिए कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण? मने मने आज हमार गुरु से कहता, आज मेरे गुरु से मनिक ऐसा फल पैलूँ यानी ऐसा फल पाएँ, बड़ी दिनेक तपस्या आज सफल भेल है। मतलब बहुत दिन के बाद जो है मेरा तपस्या जो है वो क्या हुआ है? सफल हुआ है। यहाँ पर तपस्या जो है सफल भेल है। ओह राजकुल में जन्म ना ले लें, मैं राजकुल में जन्म नहीं लिया है। राजपूत से बोले ना पारी कि मैं राजपूतों से बात नहीं कर पाया, वोकर से लड़े ना पारी, उससे लड़ने नहीं पाया। हमर से शक्ति है, मतलब हमर से शक्ति है, ताकत है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार। कि मेरे पास में शक्ति है, विद्या है, बुद्धि है, किंतु सब बेकार, सब तुच्छ। क्या है? सब तुच्छ। यहाँ पर आगे देखेंगे, आगे कहते हैं यह खातिर जे छोट वंशे यानी इसीलिए यह खातिर जे छोट वंशे सारथी घरे जन्म हमर। ठीक है, माथा हिलाए के, ये माथा हिला करके कहते हैं, क्या कहते हैं? माथा हिला के अच्छा, क्या कहते हैं? अच्छा मैं देखता हूँ कि ये हम देखें जाति का गुमान, कुल एक शान और कुल का शान। ठीक है, क्या कहते हैं? यदि ना तो कर्ण हमार नाम बेकार, यदि नहीं तो मेरा कर्ण नाम क्या है? बेकार है। यहाँ पर एगो पोका उड़ के आयल और कर्ण की जांग छेद करे लागला। यहाँ पोका जो है भौरा है। ठीक है, एक पोका आया और कर्ण के जांग को छेद कर रहा है। ठीक है, आगे कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण? यहाँ पर देखिए कर्ण कहते हैं, कर्ण जो है यहाँ पर कहते हैं ई पोका के कैसे हटवी, कि यह पोका को कैसे हटवी, यह पोका को कैसे हटवी। ठीक है, हटवी। गुरुदेव के नींद भाग जात। परशुराम जो है उनके गुरुदेव उनके जांघों पर सोए हुए हैं। कहते हैं गुरुदेव का नींद जो है वो टूट जाएगा। रहो पोका मतलब रहे मेरा पोका, हमर जांघे घर करूँ, मतलब मेरे जांघ पर रहे और पोका मेरे जांघ को छेद करे यानी घर करे। तनी देरी बाद दुखे भाव मुहे बनायक। अब तो दर्द सहेले ना चाहे, मतलब अब तो दर्द को सहा नहीं जाता है। बड़ी दर्द, अब बहुत दर्द, ना सहे पारब। किंतु नींद गुरुदेव कहता है, किंतु गुरुदेव की नींद अरे अब तो कर्तिक धारा बोहे लागल। अब तो रक्तिक धारा, मतलब अब तो खून का धारा जो है बहने लगा। रक्तिक धारा, परशुराम नींद टूट गई, मतलब रक्तिक पड़ते परशुराम जो है उसके नींद जो है वो खुल जाते हैं और परशुराम जो है वो उठ जाते हैं। क्या है? परशुराम उठ जाते हैं। रक्तिक छुके परशुराम जो है रक्त को छू करके, ई तो रकत, आश्चर्य करते हैं परशुराम, ई रकत कहाँ से? कर्ण कहते हैं डरते हुए, डेरा के कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं? डेरा के क्षमा करिहा गुरुदेव, यानी क्षमा कीजिए गुरुदेव। जांघे माथा रख के सुतल हला, कि जांघ पर मेरे माथा को रख करके सोए हुए थे। तखन एगो भौरा आके हमर जांघे काटे लगला। उसी समय एक भौरा आया, पोका आया और मेरी जांघों को काटने लगा। तो हर नींद टूट न जाए के डरे, आपके नींद टूट नहीं जाने के डर से हम पोका के हटेली ना। मैं पोका को नहीं हटाया। धीरे धीरे पोका जांघ के भीतरे भेल गेल। धीरे धीरे पोका जो है जांघ के भीतर चले गया। ओकर से
ओकर से रक्त बहराए चलल है, उसी से जो है रक्त जो है बहरा चला हुआ है। आगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, परशुराम जो है यहाँ पर गुस्सा आ जाते हैं। परशुराम कहते हैं यहाँ पर तनि देरी तक गंभीर होके कहते हैं, तनि सन गंभीर होके एगो बाभन बालक भौरे, एक बाभन बालक, बाभन मीन्स ब्राह्मण, बाभन मीन्स ब्राह्मण, बालक भैके एते सहे शक्ति ना हवे पारे, मतलब इतना सहने का जो शक्ति है वो नहीं होना पाएगा। क्या नहीं होने पाएगा? बाभन ठीन एते धीरज कहाँ, बाभन के यानी ब्राह्मण के यहाँ इतना धीरज कन, राग के मतलब वो गुस्सा होके और कहते हैं नीच। किनको कहते हैं? कर्ण को। अधर्मी पापी तो के, मतलब तुम नीच अधर्मी है, पापी है तो कौन, छली तो ऐते कपटी, अनित आप तो इतना कपटी हैं, तो हमरा धोखा देले बालक, तुम मुझे धोखा दिया बालक, तो के जल्दी कह, तुम कौन हो जल्दी कहो। ब्राह्मण एते धीरज नाय रखे पारे, मतलब ब्राह्मण जो है इतना शक्ति धीरज जो है साहस जो है वो नहीं रख पाएगा। एते धीरज तो क्षत्रिय होवे पारे, इतना धीरज तो क्षत्रिय के हो पाता है। इसी में आगे कहते हैं कर्ण, क्या कहते हैं कर्ण? कर्ण कहते हैं गुरुदेव क्षमा करा प्रभु कि क्षमा कीजिए, हम सारथी पुत्र कर्ण। कहते हैं मैं सारथी सुत कर्ण हूँ, मैं सारथी का बेटा कर्ण हूँ। हम ये भेद तोहरा ना कहलो गुरुदेव, मैं ये भेद आपको नहीं किए गुरुदेव। और कर्ण जो है परशुराम के पैरों पर गिर जाते हैं। कर्ण परशुराम में घोड़े गिर जाहत, कहाँ? परशुराम में घोड़ा गिर जाहत। आगे देखेंगे परशुराम, नीच तो झूठ बोल जे विद्या हमर से सीखल है, कि तुम जो झूठ बोल करके जो विद्या हमसे सीखा है वो तोरा काम ना दे, तो वह तुम्हें काम नहीं देगा। हम जे तोरा ब्रह्मा अस्त्र सिखवल हियो, मैं आपको जो ब्रह्मा अस्त्र सिखाया हूँ ओकरा तो भूल जाबे, मतलब तुम जो है हम जो आपको ब्रह्मा अस्त्र सिखाए हैं वो तुम भूल जाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो है आगे कर्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कर्ण? कर्ण कहते हैं ओह गुरुदेव, कि ओह गुरुदेव, और यहाँ पर ये पश्चाताप करते हैं, ई की करला, ये क्या किए? आरो दिनिक परिश्रम बेकार, और दिनों के परिश्रम बेकार भय गेल गुरुदेव, 8 दिन का जो है परिश्रम वो बेकार भय गया। गुरुदेव कहते हैं हम जे श्रेष्ठ वीर एक सपना देखल ही हलो, मैंने जो श्रेष्ठ वीर बनने का सपना देखे थे वो धूरे मिल गया, वह माटी में मिल गया, वो धूरा में मिल गया। हमर तोहें प्राण ले लिया गुरुदेव, मेरा आप प्राण ले लीजिए गुरुदेव। ठीक है, छात्र के ऊपर गुरु एते राग, मतलब छात्र के ऊपर गुरु का इतना राग, मतलब राग मतलब द्वेष। रक्षा करा गुरुदेव, रेखा मतलब रक्षा करा गुरुदेव। यहाँ पर देखिएगा रेखा करा गुरुदेव, यहाँ पर रेखा करा गुरुदेव। परशुराम कहते हैं, क्या कहते हैं? पापे प्रायश्चित करे हे हो तो कर्ण, मतलब पाप का प्रायश्चित करने से क्या होगा कर्ण? बाभने बात झूठ ना हवे, कि ब्राह्मण का बात जो है वो झूठ नहीं होता है। हम जे कहलियो सच मान, मैंने जो कहा वो सच मानो। कर्ण कहते हैं ओह हमर अर्जुनिक जीते चीर साध माटी मिल गया, कि मुझे अर्जुन से जीतने के लिए जो लक्ष्य था, क्या था, साध्य था, वो माटी में मिल गया। परशुराम जो है आगे कहते हैं जे हम तोर प्राण रेखा, मतलब प्राण का रक्षा कर देलियो, और युद्धे प्राण खातिर दे हियो एक आधी बाण, मतलब मैं एक बाण देता हूँ प्राण की रक्षा के लिए, जो है मैं एक बाण देता हूँ। क्या है? एक बाण देता हूँ कर देलियो, आर युद्धे प्राण रेखा खातिर दे हियो एक आधी बामर, मतलब एक बाण। ई ले तोर शेषक घरिक साथी, और जल्दी आश्रम छोड़ के चल जो, मतलब आप जो है तुम तुरंत जो है आश्रम को छोड़ के जो है वो चला जाओ। इस प्रकार जो है आपका छठा दृश्य
समाप्त हुआ। आज हम लोग चौथा, पाँचवां और छठा दृश्य पर बात किए। आगे वाले वीडियो में हम लोग सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और 11वां का बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, आज जो है आपका दूसरा सीरीज है ये। आप लोग मेरे चैनल्स को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए ताकि लोगों की ज्ञान बढ़ते रहे। धन्यवाद।